वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 238 है और 238 नंबर क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के वन्य जीव और टाइगर रिजर्व यानी बाघ परियोजना, जो हर एक एग्जाम में ये टॉपिक आता है। जैसे कल मैंने आपको जंतुआलय, मृगवन और कंजर्वेशन रिजर्व, अखेट निषेध सब बता दिया और उससे बाहर मेरे हिसाब से क्वेश्चन जाएगा नहीं जिसने अच्छे तरीके से क्लास लगाई है। आज फिर मैं वन्य जीव अभ्यारण्य और बाघ परियोजना पे चर्चा करूंगा। ये चाहे वनपाल वन रक्षक है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे राजस्थान के जो रीट का एग्जाम होगा, इन सब में टॉपिक है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और सभी विद्यार्थियों ने ऐप में टेस्ट दे दिया होगा। कल भी आपको 239 नंबर क्लास, कल संडे है क्लास नहीं मिलेगी, मंडे को भी 239 नंबर क्लास में वन्य जीव अभ्यारण्य और बाघ परियोजना मिलेगी। स्टार्ट करें। पहला प्रश्न देखो, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के विस्तार वाले जिलों का सही युग्म। पहले तो एक बात, जिसने कल हौसला पढ़ लो, लगभग 4 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में राजस्थान में। पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स और चौथा रामगढ़ विषधारी बूंदी। ठीक है, चारों को याद रखना। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के विस्तार वाले जिलों का सही युग्म बताओ। तो देखो, वैसे रणथंभौर सवाई माधोपुर में, लेकिन इसका विस्तार है कहाँ कहाँ है देखो, तो इसका सवाई माधोपुर में, करौली में, टोंक और बूंदी में, 4 जिलों के अंदर है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्षेत्र सबसे पास पास में होता है ना, ऐसे नहीं है कि सवाई माधोपुर है तो उसकी सीमा लगी तो उसके बाहर नहीं है, क्योंकि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये विचरण अलग अलग क्षेत्र में होता है। पशुओं, ये जो जीव जंतु है उन पे होता है, तो ये ध्यान रखना। तो सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई मानसिंह, जो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर में, केला देवी करौली, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, इन सब में ये फैला हुआ है, तो इसको याद रखना। दूसरा, राजस्थान का एकमात्र काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है। और इतना फेमस प्रश्न है, प्रश्न आता ही आता है। काष्ठ जीवाश्म पार्क क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ, वहां एक आक्कल गांव जैसलमेर, वहां ये जीवाश्म पार्क के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, तो पक्षियों का स्वर्ग हम किस अभ्यारण्य को कहते हैं? केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य है ना, उसको हम पक्षियों का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। तो कौन सा? केवला देव, भरतपुर के अंदर। अगला देखो, लैंड ऑफ टाइगर के नाम से कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? लैंड ऑफ टाइगर यानी बाघों का घर किस अभ्यारण्य को कहते हैं? वो कहते हैं रणथंभौर को। और मैंने कल भी बताया था, सवाई माधोपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? बाघ है। पक्षी व नमभूमि चेतना केंद्र ऑस्ट्रिया की सहायता से किस अभ्यारण्य में स्थापित किया गया? देखो, नॉर्मल भी प्रश्न है, कई मैंने दिए नहीं, कई दे दिए। देखो, तो पक्षी, अब पक्षियों का लगभग नाम आएगा तो हम किसकी चर्चा करेंगे? केवला देव अभ्यारण्य की। देखो, केवला देव अभ्यारण्य भी है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी है कहाँ पे? भरतपुर में। तो ये किसके? केवला देव अभ्यारण्य ठहर। पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है और साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। और आपको पता होगा, दो दो तीन चीज आपको याद रखनी है कि केवला देव अभ्यारण्य बना था 1956 को। कब बना? 1956 को। और ये राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान बना था 1981 को। ठीक है, और 1985 में विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। इतनी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, ओदिया क्या है? ओदिया क्या है? तो अभ्यारण्य में बने अवलोकन स्तंभ है भी। ओदिया किसको कहते हैं? अभ्यारण्य के अंदर बने जो अवलोकन स्तंभ है उनको ओदिया कहा जाता है। रावठा महल, रावठा महल, भीमचोरी शिव मंदिर, बारडोली का शिव मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है? रावठा महल, भीमचोरी शिव मंदिर, बारडोली का शिव मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो ये मुकुंदरा हिल्स में। अब मुकुंदरा हिल्स देखो, राष्ट्रीय उद्यान भी है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य भी है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी है। तीनों ही चीज है, ये ध्यान रखना। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये राष्ट्रीय, ये अभ्यारण्य बना था 1955 को, 2012 में बना था ये राष्ट्रीय उद्यान और 2013 में बना था ये टाइगर रिजर्व। महाभारत काल में किस अभ्यारण्य वाले क्षेत्र को द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था? महाभारत के समय द्रोणपुर के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है ताल छापर। कौन सा? ताल छापर। जब भी ताल छापर का नाम आता है, जिला याद रखना है चूरू, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और एक और सबसे बड़ी बात, वर्तमान में बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में यहाँ पे वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है अक्टूबर 2021 में, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में चौसिंगा की संख्या अधिक पाई जाती है? चौसिंगा, 4 सिंगों वाला, सीधी सी बात है।
तो चौसिंगा जो पाया जाता है वो सीता माता अभयारण्य, और सीता माता अभयारण्य कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में प्रॉपर रूप से। वैसे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर 3 जिलों में फैला हुआ है। इसे कहते हैं चित्तल की मातृभूमि। और प्रतापगढ़ जिले का वन्य जीव शुभंकर है कौन सा? उड़न गिलहरी। इसलिए उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य है? यह राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य। जो मुख्य चीजें हमें पेपर में आ रही है लगातार वो बता रहा हूँ। ये फायदा है क्योंकि सुबह शाम को 7 बजे आप जो टेस्ट देते हो, आपकी जो भी कंफ्यूज है और एक्स्ट्रा चीजें या 9 बजे आपको मिल जाती है। और आज लास्ट 12 बजे तक है। आप 16 और 17 तारीख को मैंने 50% छूट दी थी क्योंकि 15 तारीख को हमारी बुक लॉन्च हुई थी। तो लगभग बाजार में बुक पहुंच चुकी है। स्टॉक जैसे खत्म हो जाता है तो कई बार नहीं मिलता। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक तो ऑनलाइन का मैंने ऑप्शन दे दिया टेलीग्राम पे। ऑनलाइन देखो 100 रुपये की बुक है, आपका एक्स्ट्रा जो डिलीवरी चार्ज लगेगा वो आपका लगेगा 40 रुपये लगे, 50 रुपये लगे, 30 रुपये लगे, ठीक है। इसके अलावा जहाँ बुक ऑफलाइन लेना चाहते हो, क्योंकि आराम से रीट के विद्यार्थी हैं, वनपाल रंग से, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, तो आप बुक स्टोर को कहे कि सर हमें ये बुक मंगा के देखो, तो 4-5 दिनों में मंगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने में आप क्लास हमारी देखते रहो। तो चौसिंगों की संख्या सीता माता अभयारण्य। रेत का तितर बटवड पक्षी किस अभयारण्य में पाया जाता है? रेत का तितर ये पाया जाता है गजनेर के अंदर। और गजनेर अभयारण्य कहाँ पे है? ये गजनेर अभयारण्य बीकानेर के अंदर। हालांकि अब इसका इतना ज़्यादा महत्व रहा नहीं है गजनेर अभयारण्य का, तो ये कहाँ पे है? बीकानेर में। पाइथन पॉइंट पर अजगर किस अभयारण्य की विशेषता है? पाइथन पॉइंट पर अजगर देखने को मिलते हैं, किस अभयारण्य की विशेषता है? तो ये है कौन सा? केवला देव। देखो केला देवी तो है करौली के अंदर, लेकिन केवला देव राष्ट्रीय अलग चीज है, ठीक है। वो राष्ट्र अभयारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, सब में। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवला। और मोथा घास और एंचा घास पाई जाती है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। एक यहाँ पे घास पाई जाती है कुट्टू घास, जो ये साइबेरियन सार्स आते हैं ना, वो बड़ा पसंद करते हैं इसको, ये भी ध्यान रखना। वह अभयारण्य जो भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है, भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़ है, सॉरी कुंभलगढ़, राम कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ पे है? तो कुंभलगढ़ वैसे राजसमंद में हम जानते हैं, लेकिन फिर भी राजसमंद, पाली और उदयपुर कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ इसकी स्थापना 1971 को हुई थी। कई बार अभयारण्य की स्थापना भी पूछ लेते हैं, तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, उदय सिंह की पालन स्थली, कुंभा की मृत्यु स्थली, बहुत चीज़ों के लिए ये फेमस है। रणकपुर के जैन मंदिर भी इस अभयारण्य में स्थित है। चंदन के वृक्षों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो अभी पीछे अपने एक बात की थी, थोड़ा सा मिस्टेक है शायद। राजस्थान के किस अभयारण्य में चौसिंगा की सर्वाधिक संख्या है? तो चौसिंगा है ना ज़्यादातर, तो भाई वैसे तो इसका उत्तर सीता माता ऑप्शन में अगर कुंभलगढ़ होता तो कुंभलगढ़ में भी चौसिंगा की संख्या पाई जाती है, एंटीलोप प्रजाति की, ठीक है। क्योंकि प्रतापगढ़ में चौसिंगा को बेडल के नाम से पुकारा जाता है। अगला देखो, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र लखिया बाटा नामक स्थान किस अभयारण्य में? और ये प्रश्न 2019 के एग्जाम में आ चुका है। लखिया नाम का बाटा है, किस अभयारण्य में? सीता माता, सीता माता प्रतापगढ़। स्वर्णिम त्रिकोण पर कौन सा अभयारण्य स्थित है? बड़ा फेमस है। स्वर्णिम त्रिकोण पर कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो सबसे ज्यादा नाम आता है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान अलवर वाला। ये स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ और राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है। और जब भी इसकी बात आए, एक बात याद रखना, राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला भी यह स्थित है। महाराजा माधो सिंह द्वारा निर्मित जोगी महल किस अभयारण्य में स्थित है? तो माधो सिंह ने सवाई माधोपुर बसाया था 1763 के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे जोगी महल का निर्माण करवाया था। जोगी महल, जोरा बोरा के महल, गुप्त गंगा, कुत्ते की छतरी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये सब रणथंभौर के अंदर है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किसका प्रवर्तित नाम है? तो मुकुंदरा हिल्स की कहानी बड़ी लंबी चौड़ी चलती रहती है, ठीक है। तो मुकुंदरा हिल्स राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसका पहले नाम परिवर्तित नाम था, ठीक है। 2003 में इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क किया। फिर वसुंधरा आई, क्योंकि आपको पता है अब कांग्रेस सरकार है, वो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पे काम करेंगे। जैसे भाजपा सरकार, क्योंकि एक कांग्रेस भाजपा तो ये, जैसे भाजपा आती है ये राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का जितना भी फंडा है हर किसी में वो बदल देती है और अपने लिए मुश्किल कर देती है। इनका काम है 5 सालों में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर भाजपा सरकार आएगी वो इनको फिर चेंज करेगी। हम ये तारीख और सन के चक्कर में इतने बावड़े हो चुके हैं कि न तो हमारा जल्दी से सिलेक्शन हो पाता है, हम कॉपियाँ रजिस्टर भर भर के, किताबें ला ला के पागल हो जाते हैं और इनका कुछ नहीं लगता। चलते चलते कि ये भर्ती रद्द होगी, चलते चलते पेपर लीक हो गया, चलते चलते नई वैकेंसी आती नहीं है, आती है तो जल्दी से पूरी नहीं होती और फिर इनकी सरकार चली जाती है। सरकार
सरकार, जैसे अब देखो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर योजना है ना, अगर वायदे अब की बार अगर भाजपा आ गई ना तो देखो इतनी तारीखें याद करनी पड़ेगी। अब 2003 के अंदर इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क था, ठीक है। 2006 में वसुंधरा आई, उसने मुकुंदरा हिल्स इसका नाम कर दिया। वो तो शुक्र करो वापिस इसे अशोक गहलोत जी ने वापिस किया नहीं। ये बड़ा समस्या है। 1955 में ये दर्रा अभयारण्य बना था, पहले इसका नाम क्या था, दर्रा, फिर राजीव गांधी, अब ये मुकुंदरा हिल्स हो गया। बड़ी समस्या है ये, विचित्र समझ लो, ये विचित्र ही समस्या है, लेकिन इनको पार पाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी बाधाएं आ जाए, हमें तैयारी करके हमें अपने लक्ष्य को पार करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। गांगे सूस स्तनपायी किस अभयारण्य की विशेषता है, चंबल घड़ियाल। ये चंबल घड़ियाल आपको पता है एकमात्र ऐसा अभयारण्य जो कई राज्यों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा ये लगाता है, मध्य प्रदेश की सीमा ये लगाता है, ठीक है। तो और राजस्थान के लगभग 5 जिलों में कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये चंबल नदी है ना, इसमें पाया जाता है। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का संयुक्त है, इसको याद रखना। और देख लो आगे, वर्तमान में पूरे विश्व के लगभग कितना प्रतिशत गुड़ावन पक्षी का भाग राजस्थान में पाया जाता है। ये गुड़ावन पक्षी राजस्थान में है, 90% ये लुप्त हो रहा है। सोरसेन, बारा, सोखलिया, अजमेर, ये मरु उद्यान, जैसलमेर, यहाँ बस। सर्वप्रथम लिखित कानून वन्य जीव सुरक्षा हेतु किस शासक ने बनाया था। सबसे पहले जो लिखित कानून बनाया था ना वन्य जीव सुरक्षा हेतु, वो किसने बनाया था, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की बात। क्रॉस का व कांकनवाड़ी नामक पठार किस अभयारण्य में है। ये सारे चर्चित प्रश्न और पेपर में आते हैं। कल भी मैं आपको वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व पर ही 50% और दूंगा ताकि क्लियर हो जाए। तो क्रॉस का व कांकनवाड़ी नामक जो है ना वो सरिस्का के अंदर, ये सरिस्का, अब सरिस्का अभयारण्य भी है सरिस्का, और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। खास करके अलवर में है, लेकिन इसका कुछ भाग जयपुर में भी है। ये अभयारण्य कब बना, 1985 में। अभयारण्य कब बना, 1985 में बना। 1978 में ये क्या बना, टाइगर रिजर्व बना। भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और जब भी बात आए इसकी तो एक बार राजीव गांधी ने इसमें कैबिनेट की बैठक भी ली थी। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है, तो ये तो बोलना ही नहीं है, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर में। भारत में बाघ परियोजना का जन्मदाता किसे माना जाता है, अपने कहते हैं ना टाइगर मैन। किसको कहते हैं टाइगर मैन, कैलाश सांकला को कहते हैं, ठीक है। पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली, इनकी कर्म भूमि ये केवला देव के अंदर है, पक्षी वैज्ञानिक, ठीक है। सलीम अली का नाम जब भी आता है तो केवला देव को याद रखना है। राजेंद्र सिंह वाटरमैन थे। राजस्थान के किस अभयारण्य को 2009 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, वो कौन सा था, माउंट आबू, ठीक है। और ये आपको पता है माउंट आबू को ना वैसे अभयारण्य से भी बाहर किया जा रहा है, ठीक है। वैसे 27 है लेकिन फिर भी माना जा रहा है, लेकिन माउंट आबू को ये इको सेंसिटिव के चलते इसको अभयारण्य का दर्जा देना हो सकता है बंद कर दे। अभी तो प्रक्रिया थोड़ी चल रही है, ये सिरोही के अंदर है, तो इसको भी याद रखना। कुम्मट कमेटी का संबंध है, कुम्मट कमेटी का संबंध किससे है, कुम्मट कमेटी का संबंध किससे है पूछे तो कुम्मट कमेटी का जो संबंध है वो रणथंभौर अभयारण्य में शिकार के कारण बाघों की कमी की जांच के लिए बिठाया गया था। और आपसे पूछे आरएन मल्होत्रा समिति का संबंध है सरिस्का अभयारण्य में जो बाघ लुप्त हो चुके थे, बाघ लुप्त होने की जांच के लिए कमेटी बैठी थी, तो दोनों को याद रखना। श्री गंगानगर जिले का वन्य जीव कौन सा है, लगभग मैंने कल करवा दी फिर भी एक आधा बीच में आ गया, तो वन्य जीव है चिंकारा। कौन सा, चिंकारा, शुभंकर। मोथा व एंचा नामक घास किस अभयारण्य में पाई जाती है, तो मोथा व एंचा नामक जो घास पाई जाती है वो केवला देव घना पक्षी अभयारण्य के अंदर पाई जाती है। और एक और मैंने क्या बताया था, कुट्टू घास जो साइबेरियन घास पसंद से खाते हैं। और एक और ध्यान रखना, ये चकोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य और एक दुर्बल प्रजाति का सैनिक जांगिल और एक सिलेटी टिटेरी पाई जाती है यहाँ पे। डांगलैंड के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, डांगलैंड तो पता ही है, डांग की रानी कौन है, डांग की रानी करौली। करौली में कौन सा अभयारण्य है, केला देवी अभयारण्य। और आपको पता है राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है, अब 5वां कुंभलगढ़ भी प्रस्तावित है और केला देवी भी प्रस्तावित है। जो पहले बनेगा ना वही बन जाएगा। अब कहते हैं ना सर 5वां कौन सा माने, कुंभलगढ़ माने केला देवी, ऐसा नहीं होता है, जो पहले बन गया वो बन गया। किस अभयारण्य में अरावली व विंध्याचल की श्रेणियां मिली हुई है, यानी इधर से अरावली का हिस्सा, इधर से विंध्याचल, दोनों एक जगह मिले हैं, और वो कौन सा है, रणथंभौर। ये पेपर में बहुत बार आता है। ये रणथंभौर जो अभयारण्य है ना, जो टाइगर रिजर्व है, इसकी खासियत देखो, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, पहला टाइगर रिजर्व भी है। और ये अभयारण्य कब बना, 1955 में। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल हुआ 1973 में, और राष्ट्रीय उद्यान बना ये 1980 में। तीनों चीजें ध्यान रखना। जवाहर सागर अभयारण्य किन जिलों में विस्तृत है, तो जवाहर सागर वैसे कोटा में है, लेकिन ये प्रश्न आ चुका है पेपर में, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़।
प्रश्न आ चुका है कि जवाहर सागर अभ्यारण्य किन जिलों में विस्तृत है। सेम यही ऑप्शन थे, क्वेश्चन आया हुआ है। तो जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है ना, ये कोटा के अंदर भी है, बूंदी के अंदर भी है और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 3 जिलों में फैला हुआ। आप देखो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बारे 12 झालावाड़ कोटा, झालावाड़ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा कोटा, लेकिन कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन सा अभ्यारण्य, बस कई बार तो सीधा जिला ही आता है और विशेषता की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो उदयपुर में। कल ही मैंने बताया था, पहला ये जो बायोलॉजिकल पार्क है, एक विद्यार्थी ने जब वो टेस्ट दिया था ना, उसमें रिपोर्ट भेजी थी उसके लिए। तो ध्यान रखना, घोषित पहले नारगढ़ हुआ था, बड़ा सज्जनगढ़ था। लोरीकिट पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। नए नए पक्षी आ रहे हैं, देखो लोरीकिट पक्षी है वो किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो ये प्रतापगढ़ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जैव विविधता कहते हैं कि हिमालय के बाद सबसे ज्यादा औषधियां सीता माता अभ्यारण्य पर, तो इतनी जैव विविधता है तो मान लो पशु पक्षी वगैरह तो रहने रहने जाखम बांध इस अभ्यारण्य के अंदर है। तो लोरीकिट पक्षी और एक छिपकली पाई जाती है, राजस्थान की सबसे सुंदर छिपकली है। अब देख लिया होगा किसने, पता नहीं कितनी सुंदर छिपकली है। अपने घर वाली तो कई सुंदर भी आ जाती है, छिपकलियों की बात कर रहा हूँ। ये उसको कहते हैं यूबलेफेरिस, वो भी यहीं पाई जाती है। राज्य का पहला मत्स्य अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है, ये मैंने एक्वेरियम आपको केंद्र बताया था कल, तो उदयपुर के अंदर। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है। इंडिया इको डेवलपमेंट करेंगे, ऐसे काम किए जाते हैं पर्यावरण को नुकसान है, क्योंकि आजकल सिस्टम ये हो गया कि इतना ग्लोबल वार्मिंग, वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, तो जितना कोई भी काम किया जाता है ना, पर्यावरण को ध्यान में देखते हुए, वातावरण को ध्यान में देखते हुए किया जाता है। तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, अब ये देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कल मैंने लगभग चीजें बता दी कि 7 मृगवन है, 5 जंतुवालय है, 33 आखेट निषेध क्षेत्र है, 14 संरक्षित क्षेत्र है, ये बता दिया। 4 टाइगर रिजर्व है, 4 ये आपके बायोलॉजिकल पार्क हैं। ठीक है, वो बताया 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य, सारे याद रखना। सरिस्का अभ्यारण्य में सरिस्का पैलेस होटल का निर्माण 1892 से 1900 के मध्य किसके द्वारा करवाया गया। जब आप कोई सरिस्का अभ्यारण्य देखने जाओगे तो ना, उसकी दूसरी साइड है सरिस्का पैलेस है बहुत बड़ा। ठीक है, तो वो बनवाया था जय सिंह ने। किसने, जय सिंह ने। भरतरी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, पांडुपल हनुमान जी के दर्शनीय स्थल किसमें है। अब देख लो, भरतरी का मेला लगता है कनफटे साधुओं का सबसे बड़ा मेला, मत्स्य का इसे कुंभ भी कहते हैं, नीलकंठ महादेव का मंदिर है, ये सब किसके अंदर है, तो ये सारे के सारे सरिस्का के अंदर है। जयसमंद अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, देखो प्रश्न आ गया ना। अब ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जयसमंद जो अभ्यारण्य है ये 1955 को बना था। बहुत सारे अभ्यारण्य 1955 को बने थे और बहुत सारे 1956 को बने थे, यहाँ इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है। अब कुंभलगढ़ कहाँ पे है, राजसमंद में। तो राजसमंद से खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, बनास। किस अभ्यारण्य में जाखम, करमोई, सीता माता, टांकिया, नालेश्वर नामक 5 नदियों का प्रवाह है। अब एक से पता लग गया, जाखम प्रतापगढ़, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है, प्रतापगढ़, तो सीता माता अभ्यारण्य। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, हरे कबूतर, तो हरे कबूतरों के लिए सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, अलवर वाला। विश्व की सबसे सुंदर छिपकली आ गया ना, यूबेलेफेरिस किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। विश्व की सबसे सुंदर छिपकली है, अब कोई इसको पकड़ के देखे तो है, पता नहीं कितनी सुंदर है और बड़ी चर्चा है। स्थानीय भाषा में इसे आड़ा उल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, आड़ा उल्ला। कोई ऐसा प्रश्न आ जाए तो बड़ी समस्या है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन है कि सुंदर कहाँ पाई जाती है, केवलादेव, गजनेर, माउंट आबू, इसमें शायद ऑप्शन नहीं आया। ठीक है, तो हो सकता है, वैसे इसका उत्तर माउंट आबू भी हो सकता है। ये माउंट आबू इसमें दिया हुआ है क्योंकि माउंट आबू के अंदर भी एक छिपकली है ना, माउंट आबू में भी एक है सुंदर छिपकली है, तो हो सकता है वो छिपकली यहाँ भी पाई जाए और वहाँ, हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ भी पाई जाती है सबसे सुंदर छिपकली। प्रतापगढ़ में भी पाई जाती है और माउंट आबू में भी पाई जाती है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन में प्रतापगढ़ तो है ही नहीं, तो माउंट आबू है इसे, और वहाँ इसे आड़ा उल्ला कहते हैं। सीता माता अभ्यारण्य से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो सीता माता अभ्यारण्य से करमोई नदी का भी होता है। अभी पीछे बताया ना, ये देखो कौन कौन सी थी, ये आ गया सीता माता, टांकिया, नालेश्वर, करमोई, जाखम, ये सारी नदियां छोटे छोटे नाले के रूप में निकलती हैं। आरटीडीसी का होटल झूमर बावड़ी किस अभ्यारण्य में, भाई ये 2000 है शायद 21-22 के बजट में झूमर बावड़ी के लिए राशि प्रस्तावित की थी, इसलिए चर्चा में है। ये रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम, अंतर्राष्ट्रीय 22 मई को बनाया जाता है ना अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, तो इसकी थीम थी हम समाधान का हिस्सा हैं। विश्व बाघ दिवस कब बनाया जाता है, तो विश्व बाघ दिवस बनाया जाता है
29 जुलाई को। और अभी कल परसों आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2 अक्टूबर से हम वन्य जीव सप्ताह की स्टार्ट करेंगे और हमारे राजस्थान में 100 से अधिक बाघ हो चुकी हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य तो कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। और कौन सा अभ्यारण्य? अजगर की शरण स्थली है, अजगर। ठीक है, इधर मैं रहता हूँ ना, इधर पठानकोट की तरफ हिमाचल साइड, यहाँ बड़े अजगर हैं। अभी अजगर सांप बड़े खतरनाक है, इतना बच कर रहना पड़ता है। अजगर वगैरह कोई बहुत सारी प्रजातियाँ, इतनी खतरनाक प्रजातियाँ, अगर खा जाए तो बस खत्म है कहानी, तो बड़े बच के रहना पड़ता है हमें। तो रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर। गढ़ राजौर का जैन मंदिर पारासार आश्रम किस अभ्यारण्य में स्थित है? गढ़ राजौर का जैन मंदिर और पारासर आश्रम किस अभ्यारण्य में स्थित है? सरिस्का के अंदर है। निम्न अभ्यारण्यों में से कौन सा बाघ परियोजना में शामिल नहीं है? ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, अगर सिंपल मिलेंगे। रणथंभौर 1973, सरिस्का 78, मुकुंदरा हिल्स 2013, केवला देवनी। चौथा कौन सा है? रामगढ़। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन से अभ्यारण्य में शुरू किया गया? तो ये तो बड़ा ही फेमस अभ्यारण्य है भाई, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य केंद्र है। और ये ध्यान रखना, इसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, 3162 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में और 1262 बाड़मेर में। और इस अभ्यारण्य की स्थापना 1980 को हुई थी। लाठी श्रीज इस अभ्यारण्य, गुड़ावन की शरण स्थली, और 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ से चलाया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, कहीं ये मत सोचना कि सर राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान 3 ही है। कौन कौन से? रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। और टाइगर रिजर्व कौन से हैं? टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़। ऐसे याद रखना आपको, ताकि अच्छे तरीके से आप समझ पाओ। तो ये आपके 50 प्रश्न हो गए। कल संडे है, कल सिर्फ जो जिसने ऐप में टेस्ट ले रखा है ना 7 बजे वाला, उसमें आपको कल संडे के वीकली जो क्वेश्चन है ना करंट के, वो मिलेंगे। क्योंकि ये बड़ा फायदा मिल रहा है जिसने जो करंट वो ले रखा है हमारा, क्योंकि हमारे जो सुबह करंट की क्लास के जो क्वेश्चन होते हैं ना करंट के, वो भी टेस्ट में उपलब्ध होते हैं। बड़ी बात है, तो वो जो लगातार लेके रखना है, मैं कहता हूँ आगे आने वाले समय में राजस्थान जीके के देखा आप कितना मजबूत हो जाएगा। और करंट की क्लास तो 15 मिनट की है ही आपकी, 15-16 मिनट की। और बुक हमारी लगभग बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, ले लेना। इसके बाद में और हम MCQ बुक निकालेंगे, सेकंड ग्रेड और रीड के जस्ट पहले भी हम बुक निकालेंगे। तो आप निरंतर जुड़े रहें, पढ़ते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बेखौफ आप खुद पे विश्वास दृढ़, ऐसे नहीं कि हर किसी से सलाह लेनी शुरू कर दे। खुद पे विश्वास करो, मेहनत करो और एक बुक पर टिक जाओ, जिस पर भी है एक पर टिक के तैयार करो। ऐसे नहीं, ये रीट वाले और सेकंड ग्रेड वाले मैंने देखे, इनका मन टिकता ही नहीं है, उधर चले गए, उसकी बुक आ गई। क्योंकि बाजार में अब कोई अंदाजा नहीं है, इतनी बुक आएगी, बहुत सारी पब्लिकेशन की बहुत सारी बुकें आएगी, अपनी अपनी सब निकाल रहे हैं एक दूसरे का सिस्टम देख देख के। तो आप एक पर टिको और उनको अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर आप सब बुकों के चक्कर में रह गए तो आपके क्वेश्चन तैयार नहीं होंगे तो आपको नुकसान होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो निरंतर करो, जो आपके पास बुक है बस मैटर आपका सिलेबस देख के वैसे ही पढ़ो, फिर सफलता मिलेगी। तो धन्यवाद भाई, बताने का मेरा फर्ज था। चीज़ें मैंने देख रहा हूँ क्योंकि बाजार में इतनी बुक आ रही है कि आप वो ले आए वो ले वही पढ़ते एक ही नहीं हो। एक को ही पढ़ो अच्छे तरीके से, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।